all the teachers and my young friends, those friends who always keep me young. मैं कहती हूँ मैं हमेशा यंग रहूँगी क्योंकि मैं यंग लोगों के साथ हमेशा उठती बैठती हूँ। तो शरीर में बुढ़ापा आ भी जाए, मन से बूढ़ी कभी नहीं होंगी। तो आप सबों को देखकर एक एहसास है, और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो जेनरस इंट्रोडक्शन प्रोफेसर शुक्ला मैम ने दिया, उतना जेनरस इंट्रोडक्शन बैठे बैठे मुझे एकदम से आह्लादित कर दिया, और मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ उसके लिए। और जो भी अपनापन, हॉस्पिटैलिटी मुझे इस प्रांगण में प्राप्त हो रहा है, इसकी अनुभूति बहुत उल्लेखनीय है। इसलिए मैं पुनः इस पूरे डिग्री कॉलेज, एसएस हमारा डिपार्टमेंट है या जो कॉलेज है, उसके प्रति मैं अनुग्रहित हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ। बात आपके करतल ध्वनि से एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। धन्यवाद आपको। आज हम लोग एक बहुत गंभीर विषय पे बात करने जा रहे हैं। आज जो आप प्रशिक्षण ले रही हैं, कल आप शिक्षिका बनेंगी, आप स्कूल में पढ़ाएंगी, और आपकी भूमिका क्या होगी? व्हाट विल बी योर रोल? हाउ विल यू बिकम द गाइड लाइट ऑफ द कमिंग जनरेशन? जो आने वाली पीढ़ी है उसके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और ये बातचीत होगी, ये कोई लेक्चर मेथड नहीं होगा। मैं आपसे रूबरू हूँ, मैं अपनी बातों को रखूँगी, और आप लोग अगर कहीं भी आपको लगे कि कोई जानकारी प्राप्त करनी है या कहीं पे विभेद हो रहा है, मतभेद हो रहा है, तो आप उसे नोट कर लीजिए और फिर उस पर हम परिचर्चा करेंगे। क्योंकि प्रजातंत्र या लोकतंत्र में बात करना आवश्यक है। डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड नॉट बी वन वे ट्रैफिक कि मैं आके कुछ कह गई, आपको सही लगा, गलत लगा, अच्छा मैम आई है तो मैम से कुछ नहीं बोलना है। डोंट डू दैट एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग। जो व्यक्ति पूछने से डरता है वो ज्ञान हासिल करने से डरता है। तो आप पूछिए, प्रश्न कीजिएगा, पर प्रश्न करने के लिए आपको मेटिकुलसली हर स्लाइड को देखना होगा और समझना होगा। तो आपका ध्यान भी मेरे प्रेजेंटेशन की ओर ही होना चाहिए, ठीक है? तो इसी शर्त पे हम अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। सागा ऑफ एजुकेशन, इसको थोड़ा सा जूम कर पाएंगे क्या? हाँ, यस, थैंक यू सो मच। देखिए, एजुकेशन या शिक्षा की एक लंबी कहानी है, और शिक्षा कहते किसको है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपके मानस पटल पे मैं रख रही हूं, और शायद अलग अलग तरह से, अलग अलग दृष्टिकोण से आप इसको परिभाषित करेंगे। क्योंकि शिक्षा बिल्कुल एक वेरिएबल है, एक तत्व है जो हर इंसान को अलग अलग तरह से मिलता है। मैं लिटरेसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं साक्षरता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ। अगर आप अपना नाम लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आप साक्षर हैं, लेकिन आप शिक्षित कब होंगे? तो उसकी एक लंबी कहानी है, और भारत उत्कृष्ट है। इस शिक्षा विधि में भारत उत्कृष्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने पहला पॉइंट जो रखा है, एजुकेशन इज नॉट एन एम। ये महात्मा गांधी कह रहे हैं, ये मेरी कहीं भी बात नहीं है। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो अपने आप में एक उद्देश्य प्राप्ति नहीं है, वो तो केवल एक माध्यम है। किस चीज का माध्यम है? वो आपको बताता है कि आपके चरित्र का निर्माण कैसे हो। अब आपके चरित्र में क्या आता है? आपकी सोच, आपकी समझ, आपके व्यवहार कुशलता,
आपके संस्कार। इट्स अ होलिस्टिक एजुकेशन विच डेवलप्स योर पर्सनालिटी, जो आपके पूरे व्यक्तित्व का विकास, सर्वांगीण विकास कर सके। इस एजुकेशन की अगर आप बात करें तो विश्व में सबसे बेहतर शिक्षा कौन देता रहा है? भारत। तो भारत के लिए एक बार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा देश है जिसके लिए हमें गर्वान्वित महसूस करना है। अब इस भारत में शिक्षा की स्थिति कैसे कैसे बदली, तो देखिए, ये अगर आप कहते हैं त्रेता युग या आप कहते हैं द्वापर युग, वहां पे भी शिक्षा दी जाती थी। अगर आप कहते हैं वेद, किसी ने, और हमने उनको रिवाइव करने की कोशिश की है। सो दैट इज हाउ दयानंद सरस्वती सेड, बैक टू द वेदास। अगर हम चाहते हैं कि ज्ञान अर्जन में सही तरह से ज्ञान अर्जन हो तो वेदास की ओर जाओ। हमें राजा राम मोहन रॉय और दयानंद सरस्वती में बेसिकली यही डिफरेंस था, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय मॉडर्न मेकर के रूप में आ रहे थे और वो कह रहे थे कि बहुत सारी भाषाओं पे आपको कमांड होना चाहिए और ख़ास करके लिटरेचर पे पढ़ने के लिए आपको बाहरी भाषा, वेस्टर्न लैंग्वेजेस की जानकारी होनी चाहिए। दयानंद सरस्वती कह रहे थे कि अगर वेद की जानकारी आप अच्छे से प्राप्त कर लो तो आप ज्ञानी हो, और आपसे बढ़ के कोई ज्ञानी नहीं है। तो मैं उस शिक्षण पद्धति की बात करूंगी और उस परिप्रेक्ष्य में मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करूंगी। इसीलिए कहा है कि इंडियाज इंडिजिनस एजुकेशन वाज लाइक अ ब्यूटिफुल ट्री। ये किताब है, आप लोग बीएड के हैं तो आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर धर्मपाल की किताब है, जो गांधी जी के अनुयायी थे, और वो इंग्लैंड में बैठकर 20 साल तक वहां के लाइब्रेरी में दिन और रात बैठकर रिसर्च किया उन्होंने, ये जानने के लिए, सिर्फ एक ये सच जानने के लिए कि शिक्षा भारत में, अगर गांधी जी ने कहा कि द इंडियन एजुकेशन वॉज अ ब्यूटिफुल ट्री which was uprooted by the British Empire, तो क्यों कहा? और उन्होंने जो स्टडी किया, उन्होंने अंत में एक बुक निकाली, द ब्यूटिफुल ट्री, और उस बुक में कहा कि हमारे जो शिक्षा पद्धति थी भारत की, वो सर्वोत्तम, सर्वोपरि और अतुलनीय। तो ये आधार है हमारे शिक्षा का। और backslide. The last point is more important, so I said backslide, because उन्होंने कहा कि 99, ध्यान दीजिए बच्चों, 99% people were literate। उस समय की शिक्षा पद्धति में 99% were literate and every village had 4 schools and 50% children were from not Brahmin, एक वो उस समय का था कि ब्राह्मण क्लास या अपर क्लास को, बट इट वाज ऑल इंक्लूसिव एजुकेशन। आज हम चीख चीख के बोल रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन लाइए, लेकिन ये उस समय था कि ब्राह्मण नहीं, हर कास्ट के बच्चे थे। एंड दैट इज द रेफरेंस ऑफ धर्मपाल, द ब्यूटिफुल ट्री। आप इसको रेफर कर सकते हैं, आप इसको नेट पे देख सकते हैं। ये सच्चाई है और इस सच्चाई से आपको रूबरू कराया हमने, इसे भूलिएगा नहीं। भारतीय शिक्षण व्यवस्था सर्वोपरि है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या फिर भी जैसे मैम ने कहा, चेंज इज इनएविटेबल। चेंज तो होना है, परिवर्तन जीवन का नियम है, प्रकृति का नियम है, और जो लोग परिवर्तन से डरते हैं वो बहुत तरक्की, बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुट्ठी को बंद ना रखें, खोलें और चीज़ों को स्वीकार करें जैसे आपके पास आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ एजुकेशन पे बहुत सारे चेंजेस भी आए समय समय पे। तो उसमें 3 मेजर चेंज, 3 मेजर पॉलिसीज बने। 1968 में कोठारी कमीशन आया और बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कोठारी कमीशन बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सका। आप पूछेंगे क्यों मैम? क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कोठारी कमीशन के जो भी सुझाव थे वो
सुझाव को लागू नहीं कर पाए क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था वैसी उस समय नहीं थी। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि 1968 में कहा गया कि 6% जीडीपी एजुकेशन को मिलना चाहिए, और आज हम 2020 में भी कह रहे हैं 6% जीडीपी एजुकेशन को मिलना चाहिए। कहाँ हैं हम? और आपको बता दें कि शोध में, रिसर्च में हम केवल 4% ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पॉलिसीज तो बहुत बनी 1968 में, दोबारा फिर मिसेस इंदिरा गांधी के इसमें 1968 में, फिर उसके बाद राजीव गांधी के बाद नरसिम्हा राव ने उसको रिवाइज किया, और फाइनली इतने 30 वर्षों के बाद आज हमारी एक और कमेटी बनी है जिस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन केवल शिक्षकों के साथ होगा क्योंकि यही टॉपिक है हमारा। ऐसे तो ये बहुत ही इलैबोरेट है, बट वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन ओनली द पार्ट टीचर कैन प्ले इन एजुकेशनल सिस्टम, पर्टिकुलरली इन इंडिया। सो दिस कस्तूरी रंगम कमिटी, इसरो के सदस्य, ज्ञानी व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति, इन्होंने कुछ सजेशंस दिए और उसके आधार पे फिर जो ये कैबिनेट से पास हुआ और ये जो कमिटी ने कुछ सजेशंस दिए उस पे हम चर्चा करेंगे। ये एक एम्बिशियस पॉलिसी है, ये एक एम्बिशियस पॉलिसी है, मतलब जो इसकी अपेक्षाएं हैं, जो ये चाहता है, अगर वो हो जाए तो there will be complete transformation in the education system of India, complete, and a new chapter of education will start। लेकिन क्या वो हो पाएगा, या होगा तो उसमें क्या कठिनाई है? क्या केवल ये टीचर्स के द्वारा संभव है? ये अगर चिंता का नहीं तो चिंतन का विषय जरूर है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आएंगे कि 2020 के स्ट्रेटजीज क्या क्या थे। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि टीचर को हैप्पी होना चाहिए। हैप्पी के इंडेक्स में टीचर्स कम पाए जाते हैं, या इंडिया के पॉपुलेशन हैप्पी के इंडेक्स में कम पाया जाता है। भूटान में ज़्यादा है हैप्पी का इंडेक्स, हमारे यहाँ कम है। और कुछ समय पहले तक तो हम बिहार में टीचर को फटीचर
रोल मॉडल होता है और उसके पूरे जो उसके भंगिमाएं हैं, जो उसके अंग हैं, जो उसके फीचर्स हैं, जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, अभिव्यक्ति है, वो सब एक बच्चे के हृदय पे अपना एक स्थान बनाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी engaging, enthusiastic, committed and dedicated. And then mentoring. Mentoring तो आजकल आप लोगों को भी करना होता है. Mentoring क्या होता है? पहले होता था ट्यूटोरियल. ट्यूटोरियल क्या होता था कि जैसे एक क्लास में मान लो 75 बच्चे हैं, तो एक टीचर क्लास लेके जाता है तो 75 बच्चों को नाम से नहीं पहचान पाता है या नहीं जानता है. पर अगर उसको हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दें ट्यूटोरियल करके और एक एक टीचर को 20-20 स्टूडेंट्स दे दें कि वीक में आप 2 दिन उनके साथ ट्यूटोरियल कीजिए, इसका मतलब क्या था? वही ट्यूटोरियल आज हो गया है मेंटोरिंग सिस्टम. मतलब आप उसके लिए केवल एक शिक्षा का माध्यम नहीं है, बल्कि आपके सुख दुख, आपकी परेशानियां, आप सब समर्पित कर दें उस टीचर को. और उस टीचर को सीक्रेटली इतना ऐसा टीचर होना चाहिए जो आपके सभी कष्ट को समझे और सुलझाए, लेकिन बाहर आके किसी कलीग से इस बात को शेयर नहीं करे. तब वो टीचर है. क्योंकि अगर वो बात कर लेगा दूसरे से तो वो लड़की का कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा. So that is very, very important to become a mentor of your students, and that you should become, not only a teacher. So the next slide. Now NEP 2020 claims that the role of a teacher in schools and colleges are important for character building and for holistic development. NEP क्या नया बोल रहा है? 1968 में आप जाके देखिए कोठारी कमीशन, उसमें भी इसी की चर्चा है कि शिक्षक की भूमिका बहुत अहम है. अरे उनकी तो बात छोड़िए, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मुझे याद नहीं है कि टीचर्स ने क्या क्लासरूम में पढ़ाया. You know what is education? Education is which remains with you when you have forgotten what has been taught to you in schools and colleges. शिक्षा वो मूल मंत्र है जो आपके व्यक्तित्व में समाहित हो जाता है जब आप भूल जाते हैं कि आपको स्कूल और कॉलेज में क्या पढ़ाया गया. अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथमेटिक, हिंदी, अंग्रेजी. आप कविताओं को भूल जाएंगे, हो सकता है अंग्रेजी के कुछ स्टोरीज भूल जाएंगे, अलजेब्रा कैसे बनता था वो भूल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप शिक्षित हैं अगर आपके मूल्य और आदर्श आपके अंदर जीवित हैं. तो दैट इज द रियल एजुकेशन. एंड देयरफॉर गांधी जी सेड कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि बुक से क्या पढ़ाया गया, मगर मुझको ये याद है कि टीचर ने क्या कहा. एनेक्डोट्स समझते हैं? एनेक्डोट्स, कहानियाँ, जीवन, बड़े बड़े लोगों के जो जिंदगी जीने का नजरिया है या जो उनकी दृष्टिकोण है, उस पे कहानियाँ. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभूति हैं, जो लेजेंडरी हैं, उनकी जिंदगी को पढ़ो तो हमें एक सबक मिलता है. कलाम की किताब को पढ़ो, द फायर को पढ़ो, एंड दे आर कॉल्ड एनेक्डोट्स, द स्टोरी ऑफ ग्रेट पीपल which will motivate you to become great. तो वो किताब से ज्यादा टीचर प्रमोट करते हैं और टीचर जीवंत है. अभी तो गूगल बाबा है ना, गूगल बाबा तो सब कुछ बता देते हैं, तो अब कोई जरूरत नहीं है टीचर्स की, फिर हमारी आपकी कोई जरूरत नहीं होगी बिकॉज वी आर लिविंग लेजेंड्स. एंड व्हाट वी कैन डू, आप कुछ पूछ दीजिएगा हम जवाब देंगे, आप फिर कुछ पूछिएगा हम जवाब देंगे. तो ये इंटरैक्शन एक गूगल बाबा के साथ नहीं हो सकता है जो मेरे और आपके साथ हो सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा लेकिन ये पद्धति कभी नहीं जाएगा. और ये इंटरैक्शन इज द बेस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स ऑफ ऑल प्रैक्टिस्ड मेथड्स. सो एजुकेशन शुड नॉट बी गिवन बाय टेक्स्ट बुक्स. मैं एक छोटी सी बात बता रही हूं, आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो. वाह, गुड. जैक एंड जिल वेंट अप द हिल.
to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his. किसके पास है क्राउन? क्राउन क्या होता है? किसके पास है? जैक के पास? जैक लड़का है. Finish. The gender bias comes into the textbook. ये आपको घुटा दिया जाता है, पिला दिया जाता है. And उसके भी आगे है gender bias. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown. And Jill के डर गई. हीरो गिर गया तो लुढ़क गई. That is book. But the teacher will tell you, no, this is wrong. The teacher will tell you, my dear students, not boys and girls. So that is the difference between a book and a teacher. ये समझ